नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पर। मैं आरजे शान आपके साथ। सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से देना चाहूँगा। तो अब दिवाली तो मना ली हम सब ने, बहुत धूमधाम से मना ली है। अब एक और त्यौहार है जो मनाने का समय आया है, वो है चुनावों का त्यौहार। जी हाँ, अपना मतदान देकर हमें इस त्यौहार को भी एकदम सक्सेसफुल बनाना है। तो अब इसी कड़ी में, इसी प्रक्रिया में हम आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से बात करने आए हैं। ये हैं श्री दयाराम जी महरिया जी, जो कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं। और जब ये सर्विस में थे तो इनके लिए एक फ्रेज कहा जाता था, एक लाइन जो थी वो बड़ी चर्चित थी, शिक्षाविद दयाराम महरिया जी। तो आज जो है चुनावों के बारे में हम शिक्षा या ज्ञान लेने आए हैं दयाराम जी से। कवि भी हैं सर, लेखक भी हैं। तो आज ये जो हमारा पूरा एपिसोड है ये चुनाव के इतिहास के बारे में होने वाला है। किस तरह से पहले जब सर सर्विस में थे, किस तरह से तब चुनाव की प्रक्रिया होती थी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद कि ऐसे सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के विषय पर आपने वार्ता रखी जी। जहाँ तक चुनाव की बात है, भारत देश में गणतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं जी। आज से 2600 वर्ष पहले भी यहाँ पर गणतंत्रात्मक पद्धति थी, शासन पद्धति थी। आपको बताऊं कि जैसे महावीर के पिता है वो लिच्छवी गणराज्य के प्रधान थे। अच्छा। इसी तरह से बुद्ध के पिता हैं वो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। अच्छा। और उन सब कुटुंबों के मुखिया थे, वो अपना एक गणपति चुनते थे। गणा नाम अधिपति इति गणपति। अच्छा। उस समय भी मतदान होता था। ओके। और वो गणपति निर्णय नहीं लेता था अकेला, वो जितने भी राजा थे जी 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 उनकी के मत से निर्णय किया जाता था। जैसे शाक्य गणराज्य के एक निर्णय में वोट डालने का, मतदान करने में भाग है वो बुद्ध ने भी लिया था। अच्छा, ये बहुत ही आपने रोचक बात तो बताई। बुद्ध ने भी मतदान किया था। मतदान के इतिहास को आज़ादी के बाद से ही प्रारंभ नहीं माने, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी फड़ बहुत सुनहरी है। जी सर, थैंक यू सो मच। ये वाकई बात मुझे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, तो थैंक यू, आपने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। सर, और आपसे मैं ये जानना चाहता, ऐसे बहुत ही पुरानी इतिहास के पन्नों में बहुत ही पीछे अपन चले गए, लेकिन अगर हम आगे आए तो जब आप सर्विस में थे तो उस दौरान सीकर में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती थी और अब किस तरह से चुनाव होते हैं, क्या चेंज आया है अभी? मैं सर्विस में था तब सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय देश में जो अनपढ़ जनता थी उसके सामने आज़ादी का वो विशेष शासन प्रक्रिया बदल गई थी, इसमें वो ज़्यादा समझते नहीं थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि पहले राजा या शासक है वो महारानी के पेट से पैदा होता था और अब मतपेटी के पेट से पैदा हुआ। ये मौलिक अंतर है। ओके। 52 में जब चुनाव हुए उस समय प्रत्येक उम्मीदवार था, उसके नाम का जो चुनाव चिन्ह था, उसकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था, उसके मतपेटी के ऊपर वो चिन्ह चिपकाया जाता था। अच्छा। और फिर उसके अंदर वोट डाला जाता था। अच्छा, मतलब उस पेटी के अंदर जितने लोगों ने भी डाला? नहीं, उस पेटी में नहीं, उस व्यक्ति की विशेष की पोस्ट। जैसे 5 उम्मीदवार हैं तो 5 मतपेटियां रख दी जाती। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार की अलग अलग मतपेटी होती थी, उसके ऊपर चिन्ह चिपका हुआ था। ओके। मतदान का बड़ा रोचक इतिहास रहा है। जी। प्रारंभ में गोपनीयता का समावेश नहीं हो पाया था और ग्राम पंचायत के चुनाव में तो रस्सियां बांध करके और जो इसके पक्ष में हो इस साइड में खड़े हो जाओ, इसके पक्ष में हो इस साइड में खड़े। अच्छा,
सही है। बहुत कितने साल हो गए इस बात को? इस बात को हो गए एक अर्ध शताब्दी हो गई, 50 साल। 50 वर्ष से प्राय ज़्यादा ही हो गए। तो इस तरह से मतदान का इतिहास है वो धीरे धीरे गोपनीयता की ओर बढ़ा। उस समय ये बात अवश्य है कि मतदान करते वक्त लोगों में उत्साह तो हो सकता है कम हो, परंतु उनके जो विचार थे उनका प्रतिनिधित्व ही वो मत करता था। आज के ज़माने में विचारों का प्रतिनिधित्व वो मत करे ये ज़रूरी नहीं है। कारण क्या है कि सामाजिक मूल्यों के पतन के कारण या उनका अवमूल्यन होने के कारण लोग हैं वो स्वार्थ, भय एक बहुत बड़ा कारण है। भय, स्वार्थ, इनसे वशीभूत होकर जाति, क्षेत्र, धर्म। तो ये पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था? उतना नहीं था, कम था। अच्छा, उतना नहीं था, कम था। आज हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते थे, उस क्षेत्र विशेष में उस जाति के लोग गिनती के थे। सही बात है, गिनती के थे, परंतु उनके व्यक्तित्व को देख करके या उनके व्यक्तिगत गुणों को देख करके चुनाव देते थे। इसलिए आज के ज़माने में जातिवाद बढ़ा है। तो ये क्यों बढ़ा है सर आप? इसको बढ़ाने में सबसे प्रमुख मैं भूमिका राजनीतिक पार्टियों की मानूंगा। इसलिए मानूंगा कि वे अपने राजनीतिक जो दल हैं वो उस जाति विशेष की संख्या जहाँ पर अधिक होती है उस जाति विशेष के व्यक्ति को ही वहाँ पर उम्मीदवार बनाते हैं। जी। तो जातिवाद को बढ़ावा मूलतः जाति के अनुसार टिकट बांटने पर होता है, उम्मीदवार बनाने पर होता है। सबसे प्रमुख कारण ये है। और इसीलिए बाकायदा चुनाव के समय जो विश्लेषण आते हैं, चुनाव के पश्चात जो विश्लेषण आते हैं, उन सब में ये आता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में इस जाति के इतने मतदाता हैं, इस जाति के इतने मतदाता हैं और इसके अल्पसंख्यक इतने हैं, आदि आदि। अच्छा, विश्लेषण अब होता है, विश्लेषण इस तरह से होता है। तो हम जाति गिनते हैं जी, जाति गिनते हैं हम चुनाव के। अच्छा, दूसरी बात आज क्या है कि साध्य प्रमुख हो गया। साधन की शुचिता पर कोई विचार नहीं करता। येन केन प्रकार ने हमें जीत मिल जाए, हमारा उम्मीदवार जीत जाए, चाहे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्यों न हो। इसीलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अब अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। जी जी, समझ गया मैं। अपराध का राजनीतिकरण हो गया है, इसलिए हमें इस ओर बचना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सर, वो मतदान तो हम सबको अवश्य करना ही है। जैसा आपने सर एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई, गौतम बुद्ध ने भी मतदान किया था, आपने बात बताई, और वो उस समय युवा थे, बालक थे उसी समय। तो इसी से जोड़ते हुए मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जैसे युवाओं का देश है हमारा, तो युवाओं का मतदान कितना करना ज़रूरी है? और रुचि की अगर बात करें तो पहले कितना एक युवा रुचि रखता था मतदान के प्रति, और आजकल क्या कितना अवेयर या कितना इंटरेस्टेड है आज का यूथ वोटिंग के प्रति आपके हिसाब से? देखो, किसी ने कहा है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो जमाना जिधर चलता है तो इसलिए जो युवाओं का रुख है वही चुनाव का रुख तय करता है, क्योंकि युवा ऊर्जावान होते हैं, सक्रिय होते हैं, जज्बाती होते हैं जी। इसलिए युवाओं में उत्साह बढ़ा है आपके साथ? बढ़ा है, युवाओं में उत्साह बढ़ा है। और ये मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ
इसको अच्छी बात मानता हूँ। युवा अधिक से अधिक मतदान करें, युवा ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे, कर्तव्य समझ कर। जी जी। अधिकार हमें संविधान ने दिया है और उस दिए हुए अधिकार को हम कर्तव्य मान करके करें। जी, ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी को मान कर। जी जी सर, तो युवाओं की जब हम बात करें तो आपके हिसाब से एक अगर कोई युवा है, पहली बार वोट देने जा रहा है और उसको अपना कोई प्रतिनिधि चुनना है, तो क्या उसमें देखना चाहिए, क्या क्वालिटीज उसको अपने प्रतिनिधि में देखनी चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए वोट डालने से पहले? युवा को उस उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो उसके सपनों को पंख दे सके। सही। अरमान है उसको आगे बढ़ा सके। जी। ये मैं वर्तमान लोकतंत्र में का अच्छा लक्षण मानता हूं कि पहले पूरे गांव का ठेका एक व्यक्ति ले लेते थे। जी। और वो ठेका लेते नहीं थे, वस्तुतः वैसा करवा भी देते थे कि जो उम्मीदवार होते वो एक व्यक्ति के पास जाते, चाहे वो उस गांव का मुखिया हो, राजनीतिक दृष्टि से मुखिया हो, सरपंच आदि, या सामाजिक दृष्टि से पंच पटेल हो अपनी बिरादरी का, ऐसा। तो वो कह देता है वोट उसी से बात करनी पड़ती है। आज स्थिति यह है कि एक घर में कई जगह मतदान करते हैं। एक घर, पति पत्नी भी एक, यहाँ तक कि पति पत्नी आपस में चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। तो ये लोकतंत्र की परिपक्वता का, ये एक सही बात है आपने कही। जी सर, हमने पास्ट की बात करी, पुराने ज़माने में कैसे मतदान होते थे, आपने बताया वो पेटियों के थ्रू मतदान किया जाता था। आज की डेट में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तो आप भविष्य अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर किस तरह का होगा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का या चुनाव प्रक्रिया का, वो आपके हिसाब से आप कैसा? भविष्य घर बैठे ही आप मतदान कर सकेंगे और ऐसा वो दिन दूर नहीं है। घर बैठे ही हम वोट कर सकेंगे, डाल सकेंगे, और वो पासवर्ड आ जाए, जैसे ओटीपी आता है ना, जी, 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 जी। उसी तरह से आ जाएगा। देखो मतदान का कितना महत्व है कि छत्तीसगढ़ में एक 5 मतदाता हैं, उनका शेरा डांड नाम का गांव है, उसमें सिर्फ 5 ही मतदाता हैं। 5 मतदाता ही 5 है बस। अच्छा। और उनके लिए भी मतदान केंद्र बनाया गया है और उस मतदान केंद्र पर उस मतदान प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो अधिकारी जाएंगे उनकी संख्या 7 है। अच्छा। तो 5 के ऊपर भी मतदान किया जा रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट है हमारे लोकतंत्र का और जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ये बहुत ही एक तरह से उज्जवल है, मैं कहूँगा उज्जवल है। और सरकार जैसे अब 25 जनवरी 2011 से मतदान दिवस मना रहे हैं। तो ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि आपको जो अधिकार दिया गया है उसको आप कर्तव्य माने। जी, जी। और राष्ट्र निर्माण में और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना मतदान करें। जी जी। ये मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आपको ड्यूटी मिली है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जैसा सर ने बताया कर्तव्य समझें, और 25 नवंबर को आप वोट डालने ज़रूर जाएं अपने निकटतम मतदान केंद्र पर। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत रोचक जानकारी हमें मिली। कोई और संदेश आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में दान की बड़ी महत्ता बताई गई है। अन्नदान, विद्यादान, रक्तदान, कन्यादान आदि की श्रृंखला में मतदान भी एक है। दान श्रेष्ठ वो माना जाता है जिसके देने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं हो। जी, सही बात है।
और दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को मालूम नहीं रहो। ढिंढोरा पीट करके जो दिया जाता है किसी को, वो दान नहीं होता, सही वो दिखावा है। और जहाँ दिखावा है और जहाँ स्वार्थ है वो दान नहीं है। कहते हैं कि हाथ का भूषण, हस्तस्य भूषणम दानम सत्य कंठस्थ भूषणम। सत्य तो गले का गहना है, गले का गहना है, कंठ का, और हाथ का गहना क्या है? दान है। तो इस हाथ रूपी गहना, ये जो मतदान है वो हमें अवश्य करना चाहिए, गोपनीयता के साथ में करना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के साथ करना चाहिए। ये मैं करना चाहूँगा। अंग्रेजी में वोट की फुल फॉर्म होती है वैल्यूएबल ओपिनियन टेस्टेड इन इलेक्शन। वाओ, नाइस, ओके। वैल्यूएबल ओपिनियन टेस्टेड इन इलेक्शन, वोट, राइट, ओके। तो हमारा जो अमूल्य मतलब ओपिनियन है, मत है, उसको हम दान करें। जी, बिल्कुल। अंत में मैं कहना चाहूँगा, अपने विचारों को चढ़ाने परवान, अपने विचारों को चढ़ाने परवान, हम करें चुनाव में मतदान। करने राष्ट्र निर्माण, हम करें मतदान। करने राष्ट्र निर्माण, हम करें मतदान। मेरी बात का ध्यान करो, मेरी बात का ध्यान करो, मतदान करो, मतदान करो। राष्ट्र का निर्माण करो, मतदान करो, मतदान करो। रक्षा आन बान शान करो, मतदान करो, मतदान करो। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।